श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फाल्गुन महीने की अमावस्या आ गई है दोस्तों। कब यह विशेष तौर पर हो रही है और गुरुजी द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपाय जो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे उपाय जो आपके पितृदोष की समस्या दूर करेंगे, आपके रोग संकट पीड़ा जो शारीरिक परेशानी है, संतान संबंधी, नौकरी, विवाह या कोई भी परेशानी चल रही है उनके निदान के लिए बहुत सहायक होगी। आप जानते होंगे मेरे गुरुदेव बहुत लंबे समय से अपनी कथाओं में कुछ सर्वश्रेष्ठ उपाय भी बताते हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित हैं, जो कि भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए है, जिन्हें चलते फिरते उठते बैठते आप कर लेते हैं ना, तो आपकी निश्चित ही लाखों लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं, आपको भी होगा। तो 2024 में जो यह अमावस्या हो रही है उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च 2024 को फाल्गुन अमावस्या मनाई जाएगी। रविवार का इस दिन हो रहा है। तो स्क्रीन पर आप सभी जो है सभी चीज़ें देख पा रहे हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कब से कब तक अमावस्या तिथि है, तो इन चीज़ों को बताने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप यह चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 10 मार्च 2024 को फाल्गुन अमावस्या हो रही है। आप सभी से अनुरोध है अपने पितृदेवताओं का स्मरण करते हुए या जय महादेव के जयकारे लगाते हुए कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः जरूर से लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ कार्य उपाय की तरफ। प्रथम सबसे सरल सबसे श्रेष्ठ उपाय जो कि गुरुजी कहते हैं, अमावस्या तिथि पर आप सभी को आवश्यक रूप से स्नान के जल में तुलसी की सूखी लकड़ी को घुमाना है, ठीक है। जैसे तुलसी की सूखी लकड़ी को आपको पहले से ही तोड़ के रख लेना है। हालांकि तुलसी की सूखी लकड़ी को तोड़ने का कभी भी किसी भी कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वह लकड़ी के स्वरूप में है, अर्थात वह जो है निष्क्रिय अवस्था में है। आपको नहाने के पानी में उसे घुमा लेना है और प्रभु स्मरण करते हुए मंत्रों का जाप करते हुए आपको इससे स्नान करना है। अमावस्या तिथि पर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना भी बहुत लाभदायक माना जाता है। आप सभी जानते होंगे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं तो जीवन के सब राह स्वतः ही खुल जाते हैं। उसके पश्चात आप सभी को सूर्य नारायण भगवान को जल देना है। आप सभी को यह विदित हो कि जो यह रविवार हो रहा है यह अमावस्या तिथि के सर्वश्रेष्ठ दिन के स्वरूप में हो रहा है, तो आप सभी को इस दिन एक सर्वश्रेष्ठ कार्य करना है। सबसे पहले आप सभी को एक जल का लोटा अपने मटके से भर लेना है, जो कि पितरों को खास तौर पर प्रसन्न करने वाले कार्य के स्वरूप में होता है। पितृ तृप्त होते हैं इससे। और जल के लोटे में आप सभी को एक लाल फूल डालना है, क्योंकि सूर्य देवता इससे प्रसन्न होते हैं। थोड़ा सा काला तिल डालना है और यह उपाय आपको नौकरी दिलाएगा, पदोन्नति देगा, कर्ज से मुक्ति देगा और सूर्य की तरह आपका प्रकाश जो है जग में फैलेगा। साथ ही ग्रहों के देवता सूर्य देव माने जाते हैं और प्रत्यक्ष देवता के स्वरूप में हमारे आसपास विद्यमान हैं, तो इससे सभी तरह के दोष आपके स्वतः ही मिट जाएंगे। तो रविवार के दिन आप सभी को क्या करना है, जल का लोटा, उसमें थोड़ा काले तिल, एक लाल फूल और आवश्यक रूप से एक गुड़ का टुकड़ा। यह सभी चीज़ें जो है, काला तिल शनि राहु संबंधी पितृदोष संबंधी परेशानी दूर करता है। लाल फूल और जो गुड़ का टुकड़ा वह सूर्य ग्रह से संबंध रखता है। तांबे की ही लोटे में आपको यह प्रयोग करना है, शुभ माना जाएगा। साथ के साथ आप सभी को इसमें थोड़ा सा लाल चंदन अगर आपके घर के आसपास उपलब्ध हो जाए ना, आपके मंदिर में रखा हुआ हो, तो आपको वह भी डाल देना चाहिए, ठीक है। यह चीज़ें आप सभी को डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए और सूर्य देवता का नाम स्मरण करते हुए, जाप करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः कह सकते हैं, ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कह सकते हैं। आप सभी को सूर्य देवता को इस जल के लोटे से जरूर से अर्घ देना है, ठीक है। आपका हाथ जो है 6 इंच अर्थात थोड़ा सा ऊंचाई में, आप जो है नाप जोक तो नहीं कर सकते, परंतु थोड़ा सा हाथ को ऊंचा उठाकर आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है। ध्यान रहे आप सभी यह सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा है कि इस जल के लोटे को आपको धोना नहीं है, इसे सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर में जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद जल जब अंतिम छोर में आपको प्राप्त हो तो उस जल को आपको आचमन करना है और साथ ही घर में भी छिड़काव करना है। इससे आपकी सभी शारीरिक पीड़ा खत्म होगी, घर के वास्तु दोष खत्म होंगे और पितृदोष भी पूर्ण रूप से दूर होगा और पितरों की भी तृप्ति हो जाएगी। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। सभी भक्तजन जो पुराने हैं, जो नियमित रूप से गुरुजी की कथा सुनते हैं, वह जानते होंगे कोई भी उपाय जो है मनगढ़ंत चैनल पर नहीं बताया जाता है। सभी उपाय गुरुजी की कथा में सुनकर, उनकी पुरानी वीडियोस, उनकी किताब में से देखकर बताए समझाए जाते हैं। तो कोई भी पैसा समय लगना नहीं है, करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही
है। एक विशेष आपको जानकारी देते हुए चलो, आप सभी को किसी भी अवस्था में पीपल वृक्ष की जड़ में रविवार के दिन नहीं जाना है, नहीं पीपल वृक्ष की जड़ में आपको दीपक लगाना है, नहीं जल चढ़ाना है। इस नियम का ध्यान रखें। तुलसी में भी रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, पत्तियां नहीं तोड़ी जाती, स्पर्श नहीं किया जाता है। इन नियमों का ध्यान रखकर ही अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। इसके बाद आप सभी ने सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित कर दिया। अब अपने घर के मंदिर में आपको जो है महादेव की विशेष पूजा करनी है। जैसे कि महादेव के शिवलिंग में अपने पितरों का स्मरण करके गंगा जल, जैसे कि गंगा जल जो है मोक्ष प्रदान करता है, तृप्ति करता है। मन कर्म वाणी से हमसे कोई भूल चूक हुई होती है तो उसे क्षमा प्रार्थी करने में सहयोग करता है। तो आप सभी को शिवलिंग में गंगा जल अमावस्या तिथि पर पितरों का शिवलोक में स्थान प्राप्त हो, यह कहते हुए आपको जरूर से समर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात आप सभी को घर के मंदिर में या शिव मंदिर में जाकर यह कार्य करना है, दीप प्रज्वलित करना है। तत्पश्चात अपने पितरों का स्मरण करते हुए एक लंबी बत्ती का घी का दीपक ही हमारे पितरों के नाम का लगता है, चाहे तो तिल्ली का तेल भी उसमें प्रयोग में ले सकते हैं। अपने पितरों के नाम का एक दीपक जरूर से या तो ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय लगाइएगा। यह दीपक आप अपने घर की रसोई में लगा सकते हैं, अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं, घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख होना चाहिए और लंबी बत्ती का ही यह प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें और अपना जीवन सार्थक करें। तो यह बात आपने कर ली। इसके पश्चात आप सभी को गौ माता को विशेष तौर पर पितरों का स्मरण करते हुए रोटी खिलानी है। रोटी में आपको घी लगाना है, कुछ मीठा रखना है और अपना मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर रखना है। 2 रोटी बनाए अमावस्या के दिन, एक पितरों के पीहर पक्ष के लिए, एक ससुराल पक्ष के लिए। ठीक है, तो इन उपायों को, नियमों को आप चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं किसी भी अवस्था में। अमावस्या तिथि में किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, पितरों के नाम का तर्पण, पितरों के नाम का जो है गायत्री चालीसा का पाठ, पितृ चालीसा का पाठ लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो अपने पितरों के नाम का कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से एक समय का भोजन कम से कम पितरों के नाम का दान करें। यह बात हो गई सर्वश्रेष्ठ सरलतम उपाय की। एक और उपाय आपको विशेष तौर पर इस वीडियो में बताना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं घर में भारी परेशानी चल रही है, बच्चों के विवाह की अड़चन हो रही है, संतान की दिक्कत है, नौकरी नहीं लग रही है, ट्रांसफ़र की परेशानी है, या साधारण सरल तरीके से पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप सभी को जल का लोटा ले लेना है। उसमें 7 बेलपत्र डालनी है और 7 जो है पेड़ की पत्ती, ठीक है, अलग अलग 7 पेड़ों की पत्ती आपको डालनी है उस जल के लोटे में। ठीक है, 7 बेलपत्र, 7 अलग अलग पेड़ों की पत्ती डालनी है और उस जल के पात्र के अंदर थोड़ा सा काली मिर्च पीस कर डालना है अमावस्या तिथि पर, और थोड़ा सा पीला चंदन डालना है। पूरे घर में इस जल को, जो सभी चीज़ें आपने डाल रखी हैं उसके अंदर डालकर पूरे घर में इस जल के लोटे को आपको घुमाकर जो है शिव मंदिर ले जाना है। सबसे पहले शिव मंदिर में दीपक लगाएं और इस जल के लोटे को सभी चीज़ों के साथ शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद आप सभी को जल के लोटे में थोड़ा जल बचाना है और शिव मंदिर की देहली पर अर्थात चौखट पर भी थोड़ा सा जल आपको अमावस्या तिथि पर समर्पित कर देना है। तो क्यों ना इस सरल से कार्य को कर लिया जाए और अपने भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित और चमका लिया जाए। तो क्यों ना सरल सा उपाय है भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करने के लिए। मैंने वीडियो में आपको कई सारे सरल सुंदर उपाय बताए हैं, कोई एक उपाय चुनकर कीजिएगा, लाभ आपको होगा। कोई आपके प्रश्न रह जाएं, गलती ना करें, कोई मन में धारणा हो, कोई बात हो, तुरंत पूछिए। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर